ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। जय श्री महादेव। जय गुरुदेव। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का इस पावन गुरु प्रदोष व्रत कथा में हृदय से स्वागत है। आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की अत्यंत पवित्र, चमत्कारी और कल्याणकारी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, गुरु कृपा प्राप्त होती है और भगवान शिव की विशेष अनुकंपा बरसती है। निवेदन, कथा प्रारंभ होने से पहले मन में श्रद्धा रखें, भगवान शिव और गुरु का स्मरण करें और अंत तक कथा को ध्यानपूर्वक सुने। अब आइए शुरू करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की दिव्य कथा। प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि त्रयोदशी तिथि को संध्या काल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब यह त्रयोदशी गुरुवार को पड़ती है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और बृहस्पति देव तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। जो व्यक्ति गुरु प्रदोष का व्रत करता है उसके गुरु दोष शांत होते हैं। विवाह, धन और संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। भाग्य का उदय होता है और जीवन में सही मार्गदर्शन मिलता है। एक धर्मपरायण नगर की कथा। बहुत समय पहले धर्मनगर नामक एक सुंदर नगर था। उस नगर के लोग धर्म, सत्य और भक्ति में विश्वास रखते थे। उसी नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, पर उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। व्यापार में हानि, परिवार में कलह, संतान का सुख नहीं और ऊपर से गुरु दोष। वह प्रतिदिन सोचता, मैं धर्म करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं। एक दिन धर्मदत्त अत्यंत दुखी होकर भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू लेकर बोला, हे भोलेनाथ, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा करें, पर मेरे जीवन के कष्ट दूर कर दे। उसी समय एक सिद्ध महात्मा मंदिर में पधारे। उन्होंने धर्मदत्त को रोते हुए देखा और बोले, वत्स, तुम्हारे कष्टों का कारण गुरु दोष और प्रदोष व्रत का अभाव है। महात्मा बोले, यदि तुम गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत श्रद्धा से करोगे तो भगवान शिव और गुरु कृपा दोनों प्राप्त होगी। व्रत की विधि बताते हुए कहा, प्रातः स्नान, पीले वस्त्र, दिन भर संयम, संध्या समय शिव पूजन, गुरु का स्मरण और कथा श्रवण। धर्मदत्त ने पूरे मन से गुरु प्रदोष व्रत प्रारंभ किया। पहला व्रत दीप जलाया, बेलपत्र अर्पित किया, ओम नमः शिवाय का जाप किया और गुरु का ध्यान किया। कुछ ही दिनों में रुका हुआ धन मिलने लगा। परिवार का कलह शांत हुआ, मन की शांति मिलने लगी। धर्मदत्त समझ गया, यह सब गुरु प्रदोष व्रत का फल है। उसी नगर में राजा सूर्यकेतु राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा थे, पर संतान न होने से दुखी थे। रानी ने सुना कि धर्मदत्त के जीवन में गुरु प्रदोष व्रत से चमत्कार हुआ। राजा और रानी ने भी गुरु प्रदोष व्रत रखा। संध्या समय भगवान शिव की पूजा की और गुरु को नमन किया। उस रात राजा ने स्वप्न देखा। भगवान शिव प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हारी गुरु प्रदोष व्रत की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। एक तेजस्वी पुत्र जन्मा। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने घोषणा की, गुरु प्रदोष व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, एक गुरु प्रदोष व्रत 1000 अश्वमेघ यज्ञ के समान
लगातार 16 व्रत, जीवन की सभी बाधाएं समाप्त। कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर का पुण्य। गुरु का अपमान न करें। व्रत से जुड़े हैं नियम। झूठ और छल से बचें। पीले रंग का दान करें। गाय, ब्राह्मण और गरीब की सेवा करें। यह कथा हमें सिखाती है, गुरु बिना जीवन अंधकार है। गुरु की कृपा से शिव कृपा मिलती है। सच्चे भाव से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। जो व्यक्ति इस गुरु प्रदोष व्रत की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके गुरु दोष शांत होते हैं और भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। हे भोलेनाथ, हे गुरुदेव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे जीवन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करना। जो इस कथा को सुन रहा है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय।